हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी के बारे में। ठीक है ना। किस चीज़ का बात करेंगे तो सीडीपी के बारे में बात करेंगे, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। ठीक है ना। और टॉपिक क्या है दोस्तों, तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है ना। क्या है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ये टॉपिक 1 है और ये फर्स्ट क्लास है। और इसमें थ्योरी भी है और क्या है तो प्रश्न, मतलब प्रश्न भी है। जो 20 प्रश्न है, कितना प्रश्न है तो 20 प्रश्न है, सिर्फ जीन पियाजे से है। ठीक है ना। और जीन पियाजे से है और इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर 20 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो टॉपिक वाइज हमेशा मिलते रहेगा। तो देखिए ये क्या है, तो ये जीन पियाजे साहब है। क्या है तो ये जीन पियाजे साहब है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के, तो स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले इस सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर संप्रदाय जानने आवश्यक है। तो चलिए इसको जान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों, तो जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते रहते हैं। क्या करते हैं, अपने संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं दोस्तों, तो और रचना करते रहते हैं। किसने कहा है दोस्तों, तो ये जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीन पियाजे के जन्म 1886 में हुआ। कब हुआ, तो 1886 में हुआ दोस्तों। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ, तो 1886 में हुआ। ऐसे सीटेट के एग्ज़ाम में कभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहाँ दे दिए हैं। ठीक है ना। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अनुकूलन। अनुकूलन क्या है दोस्तों, तो पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। मतलब पियाजे के अनुसार बालक को क्या करते हैं, वातावरण के साथ जो समायोजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे जिसे अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो अनुकूलन कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि इसकी दो उप क्रियाएं होती है। इसकी दो उपक्रियाएं होती है। अब चलिए देखेंगे दोस्तों कि क्या क्या दो उपक्रियाएं होती है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है कि आत्मसातीकरण। जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर नई क्रिया सीखता है तो इससे आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं ये भी डॉग है और ये भी डॉग है। मतलब दोनों ही क्या है, तो कुत्ता है, लेकिन ये सफ़ेद है और ये काला है दोस्तों। अगर बच्चा पहले इसको देखेगा तो बोलेगा हाँ सफ़ेद और 4 पैर वाले कुत्ता होते हैं, लेकिन फिर वो क्या देखेगा, काले वाला देखेगा और ये भी कुत्ता देखेगा, तो ये शक्ल सूरत से एक ही दिखेगा, तो उसको लगेगा कि नहीं, जो सफ़ेद है वो सफ़ेद ही कुत्ता होता है। ऐसा बात नहीं है, काला भी हो सकता है और फिर गोले भी हो सकता है, ये कुत्ता ही हो सकता है। ठीक है ना। अब चलते हैं, इसमें समझ में आ गया दोस्तों। तब चलते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो समायोजन क्या है दोस्तों। चलिए समायोजन के बारे में भी देखते हैं। इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता दोस्तों। क्या होता है, इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता, बल्कि बच्चा नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समायोजन कर लेता है। क्या होता है यहाँ पर, ये जो पूर्व ज्ञान है वो काम नहीं आता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ये क्या है दोस्तों, तो ये एक कुत्ता है और ये भी कुत्ता है, लेकिन बच्चा पहले इसको देख लिया, जान लिया कि ये कुत्ता है और ये सफ़ेद रंग का है, लेकिन फिर बाद में इस कुत्ते को देखता है दोस्तों और बोलता है कि नहीं, वो ये भी 4 पैर है और ये सिर्फ रंग भर अलग है, ये भी कुत्ता है। यानी सिर्फ सफ़ेद रंग ही कुत्ता नहीं होते हैं, बल्कि काला भी होते हैं या कोई भी रंग के हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पूर्व ज्ञान, इस पूर्व ज्ञान से इसे जोड़ लिया। लेकिन यहाँ समायोजन में दोस्तों पूर्व ज्ञान काम नहीं आता है, बल्कि वहाँ नए ज्ञान के लिए व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, उसे समायोजन कर लेता है। क्या करता है, समायोजन कर लेता है। जैसे दोस्तों
यहाँ पर क्या है, एक बिल्ली है दोस्तों, ठीक है ना, और बच्चा उसको देखा तो वो देख लेना। और इस समायोजन में होता क्या है कि समायोजन में जब ये बिल्ली है तो अब इस बिल्ली को देखा तो उसको पता चल गया बच्चा को कि नहीं, जो 4 पैर होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक कुत्ता भर नहीं होता है, बल्कि वो बिल्ली भी हो सकता है, बल्कि वो कोई भी जानवर हो सकता है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, और जानवर में जैसे बाघ हो गया, या कोई भी जानवर 4 पैर वाला जानवर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ कुत्ता ही है, ठीक है ना। तो इसे समायोजन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है स्कीमस, व्यवहारों का संगठित पैटर्न को जिससे आसानी से दोहराया जा सके, इस स्कीमस कहलाते हैं। जैसे दोस्तों बच्चे का स्कूल के लिए तैयार होना, नाश्ता करना, स्कूल बैग पैक करना, मतलब ये पैक होगा, ठीक है ना, पैक करना आदि स्कीमस का उदाहरण है दोस्तों। क्या है, स्कीमस का उदाहरण है दोस्तों, मतलब एक ही चीज़ को दोहराना, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों स्कीमा। क्या है स्कीमा? स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जिससे सामान्यकरण किया जा सके, जिससे क्या किया जाए, सामान्यकरण किया जा सके। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है दोस्तों। क्या है? वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही क्या है दोस्तों, स्कीमा है। इस बात को समझ गए दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब इसका कितना अवस्थाएं हैं, तो ये 4 अवस्थाएं बताए हैं दोस्तों। कितना, तो 4। 1 में है कि संवेदी पेशीय अवस्था, ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक है। कितना वर्ष तक, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है, ठीक है ना। उसका बाद है दोस्तों, दूसरा क्या है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। कितने वर्ष तक दोस्तों, तो 7 वर्ष तक है, ठीक है ना। और तीसरा में है दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, ये है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। कितने, 7 वर्ष से 11-12 वर्ष तक होता है, ठीक है ना। और फिर फोर्थ है दोस्तों, फोर्थ क्या है दोस्तों, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11-12 वर्ष से ऊपर। क्या है, 11-12 वर्ष से ऊपर होता है दोस्तों। तो अब चलिए इसमें बच्चा क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, इसका विशेषताएं हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, एक में है संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, तो जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है ना। अब चलिए इसका विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। विशेषताएं हैं दोस्तों, जन्म से 30 दिन तक बच्चा केवल प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जैसे दोस्तों चूसना। 1 से 4 महीने में बच्चा इन प्रतिवर्ती क्रियाओं को दोहराता है। कब, तो 1 से 4 महीने में बच्चा इन प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या करता है दोस्तों, तो दोहराता है दोस्तों, ठीक है ना। कितना दिन, तो 1 से 4 महीने के बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट है कि 4 से 8 माह में बच्चा वस्तुओं को उलटने पुलटने लगता है। क्या करने लगता है, वस्तुओं को उलटने पुलटने लगता है दोस्तों, ठीक है। और फिर जानबूझकर दोस्तों उन क्रियाओं को दोहराता है। क्या करता है, जानबूझ करके वो दोहराता है जो उसे अच्छी लगती है। क्या लगती है, जो उसे अच्छी लगती है दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है 8 से 12 माह में बच्चा कुछ सामान्यीकरण करने लगता है, मतलब कुछ सामान्यीकरण करने लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 12 से 18 माह में बच्चा प्रयास एवं त्रुटि से सीखने प्रारंभ करता है और वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता है। क्या करता है दोस्तों, वस्तुओं को तोड़ता फोड़ता है और उससे सीखने की प्रयास करता है। गलत करके भी सीखने का वो प्रयास करता है। कितना, तो 12 से 18 माह के बच्चा, ठीक है ना। कितना माह के, तो 12 से 18 माह के बच्चा। नेक्स्ट है दोस्तों कि 18 से 24 माह वस्तु स्थापित का गुण आ जाता है। कितना माह में, तो 18 से 24 माह में वस्तु स्थापित का गुण क्या करता है दोस्तों, आ जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है ना। अर्थात 3-4 माह में बच्चा यह सोचता है कि किसी वस्तु का अस्तित्व तब तक होता है जब तक वह उसके सामने होती है, परंतु 18 से 24 माह में वह समझने लगता है। क्या समझने लगता है, जैसे कि पहले वो चाहता है कि जो सामने है
जब तक सामने है वस्तु तब तक अस्तित्व है, लेकिन 18 से 24 माह में वह समझने लगता है दोस्तों कि वह वस्तु खिलौना उसके सामने से हटाने पर भी उसका अस्तित्व है और वह उसे ढूंढने का प्रयास करता है। क्या करता है? उसे ढूंढने का प्रयास करता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस अवस्था की क्रियाएं मुख्यतः संवेदनाओं पर आधारित है। क्या है? संवेदनाओं पर आधारित है। ये हो गया फर्स्ट स्टेज, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेज क्या है दोस्तों? तो दूसरा स्टेज है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये है 2 से 7 वर्ष तक। कितना वर्ष तक है दोस्तों? तो 2 से 7 वर्ष तक। तो चलिए इसका भी विशेषताएं हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो ये विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो इस अवस्था के गुण, संकेत तथा दोष वस्तु में संबंध स्थापित करना। क्या करना? तो संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट है कि आत्म केंद्रिकता। क्या है? आत्म केंद्रिकता। बच्चा यह सोचता है कि दुनिया की अधिकतर चीज उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। केंद्रीयकरण एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे अपने की प्रवृत्ति को केंद्रीयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीयकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि संरक्षण। अब ये संरक्षण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये संरक्षण दूसरा स्टेज पर आता है, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में बदल दे तो इसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। क्या करता है? समझ नहीं पाता है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि ये एक गिलास है दोस्तों। क्या है? एक गिलास है या एक कोई बर्ती है। अब इसमें कोई भी सामान अगर दे रहे हैं या पानी भी डाल रहे हैं तो यहाँ पर ये लंबाई में बड़ा है और यहाँ पर छोटा है। तो जो भी बच्चा देखेगा तो ये लंबाई जो है उसी को वो क्या करेगा? उठाएगा, क्योंकि वो लगेगा उसमें कि यहाँ पर कम चीज़ है या कम पानी है, ठीक है ना। इस चीज़ को वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीववाद। बच्चा कुछ निर्जीव गतिमान वस्तुओं को जीवित समझता है। क्या करता है? जो निर्जीव है उसको जीवित समझता है, जैसे पंखा, गाड़ी आदि। जैसे गाड़ी चल रही है तो उसको लगता है कि जीवित है, इसलिए वो चल रहा है। पंखा जब चलती है तो उसको लगता है जीवित है तो वो चल रहा है, ठीक है ना। ये जीववाद है। ये कौन सा स्टेज में है दोस्तों? तो ये दूसरा स्टेज में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अहं केंद्रित। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। मतलब बच्चा सोचता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब चीज़ क्या है दोस्तों? तो वो सब कुछ ठीक है। सब कुछ वो क्या है? ठीक है। बाकी सब कर रहा है वो गलत है। नेक्स्ट है इस अवस्था में बच्चा जोड़, गुणा, भाग आदि संक्रियाएं करने लगता है, परंतु इसके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझ पाता है। मतलब इसमें जोड़, गुणा, भाग करने की क्षमता तो आ जाते हैं, लेकिन जो इनके पीछे का जो सिद्धांतों है उसे समझ नहीं पाता है दोस्तों, नहीं पाता है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट है कि मुद्रा, संप्रदाय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि की समझ की कमी इसी अवस्था में होती है। जैसे कि मान लिया जाए ये पैसा है और ये 2000 की नोट है। क्या है दोस्तों? ये 2000 की नोट है और यहाँ पर 5 का ही सिक्का बहुत ज़्यादा रखी हुई है। तो बच्चा इसको नहीं उठाएगा दोस्तों। किसको उठाएगा? तो ये जो सिक्का बहुत ज़्यादा रखा हुआ है उसको उठाएगा। इसको ये 2000 से क्या मतलब है उससे कुछ पता नहीं है, बल्कि इसको ले करके ये क्या करेगा? तो उसे फाड़ देगा और इसे क्या करेगा? वो रख लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चों में पलटावे गुण नहीं होता है। क्या होता है? बच्चों में पलटावे गुण इस स्टेज में नहीं आता है। अर्थात बच्चा यह समझना हो कि 2 + 2 4 हो गया, ठीक है ना। परंतु वह यह नहीं समझ पाता कि 4 - 4 में 2 घटा दिया तो 2 ही बचा। ये कैसे हुआ? ये चीज़ को पता नहीं लगा पाता है, ठीक है ना। और ये कौन सा स्टेज में है दोस्तों? तो ये सेकेंड स्टेज में है, ठीक है ना। इस स्टेज को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जिन प्याजे से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ CDP भर में पूछा जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों 3 स्टेज में क्या है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक। कितना वर्ष तक, तो 7 से 12 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, ठीक है ना। इसका विशेषताएं क्या है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इस अवस्था की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर तो मानसिक क्रियाएं कर लेता है, परंतु अमूर्त या शाब्दिक कथनों के आधार पर मानसिक क्रियाएं नहीं कर पाता है दोस्तों। मतलब इस अवस्था में दोस्तों यहाँ पर जो कोई चीज़ रखा हुआ है उसको छू कर देख कर वो क्या करता है, मूर्त संक्रियात्मक कर लेता है, उसको चिंतन कर लेता है। लेकिन अमूर्त दोस्तों जो चीज़ नहीं दिखता है वो चीज़ को नहीं कर पाता है, ठीक है ना, नहीं कर पाता है इस स्टेज में। किस स्टेज में दोस्तों, तो ये 3 स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। क्या करता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, परंतु वह अमूर्त चिंतन नहीं होता, केवल मूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है। मतलब जो चीज़ आपको सामने से दिखाई दे रहा है उसी चीज़ पर वो चिंतन और मूर्त कर सकता है, लेकिन वो अमूर्त नहीं कर सकता है दोस्तों। वो तार्किक कर सकता है लेकिन अमूर्त तार्किक नहीं कर सकता है, ठीक है ना। किस स्टेज, तो 3rd स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि इस अवस्था में पलटावी गुण आ जाता है। इस अवस्था में पलटावी गुण आ जाता है दोस्तों, ठीक है ना, जो कि दूसरा स्टेज में नहीं आता था और नहीं आता है, लेकिन इस स्टेज में आ जाता है। ये 3 स्टेज में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पर आगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना यह इसी अवस्था में आता है या नहीं जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए ये एक क्या है दोस्तों, तो ये एक पेड़ है। क्या है, ये एक पेड़ है, लेकिन बच्चों को बारे में अगर बताएंगे कि ये एक पेड़ है और यहाँ पर पेड़ दिखा कर उसको बताएंगे कि यहाँ पेड़ है, इससे हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, इसको काटना नहीं चाहिए, तो इस चीज़ को समझ सकता है। लेकिन अगर इसको बिना दिखाए अगर समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। क्या करेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट स्टेज क्या है दोस्तों, तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से कितना वर्ष तक है, 11 से 12 मतलब इससे ऊपर तक, ठीक है ना। अब इसका विशेषताएं देखिए दोस्तों। विशेषताएं हैं कि अमूर्त चिंतन इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, इस व्यवस्था का मुख्य व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि निगमनात्मक तर्कना, मतलब वहाँ पर उदाहरण दे करके पहले समझाया जाता था, लेकिन यहाँ पर नियम बताने से वो समझ जाते हैं। जैसे यहाँ पर निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। क्या करने लगता है, नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैथ का क्लास है तो उस मैथ के क्लास में सबसे पहले अगर फार्मूला नहीं बताएंगे, फार्मूला नियम ही नहीं पता होगा फार्मूला, तो वो गणित वो मैथ नहीं बना पाएगा। जब तक फार्मूला मालूम नहीं होगा दोस्तों तो नहीं बता पाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर निगमनात्मक तर्कना इसमें कर लेता है बच्चा, ठीक है ना। ये लास्ट स्टेज है दोस्तों, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा स्वयं समस्या समाधान करने लगता है, मतलब खुद से जो समस्या होता है उससे समाधान करने की कोशिश करता है और समस्या को समाधान भी कर लेता है इस स्टेज में। किस स्टेज में दोस्तों, तो ये 4th स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। उसका बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चा सभी प्रकार के विकास उच्च स्तर पर होता है। मतलब सभी प्रकार का जो विकास है दोस्तों ये क्या होता है, उच्च स्तर पर होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है, उच्च स्तर पर होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास उच्च स्तर पर का होता है। नेक्स्ट है फिर कि मानसिक विकास परिपक्व हो जाता है। मतलब इस स्टेज में मानसिक जो विकास है दोस्तों वो क्या होता है, तो परिपक्व हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि पियाजे के सिद्धांत के आलोचना पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपने
अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। दोस्तों क्या कर सकता है, वो अपना अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो जिन पियाजे है वो क्या बताया, अपना चारों अवस्था से कोई भी चीज़ अपरिवर्तनशील बताया है, मतलब इससे चेंज नहीं हो सकता है, इससे चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बच्चों को अच्छा अगर वातावरण दिया जाए, अच्छा वातावरण दिया जाए तो अपना अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। दोस्तों क्या कर सकता है, तो सीख सकता है दोस्तों। ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप क्वेश्चन आंसर आ गया है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर करते हैं, 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन अगर आप लोग करते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन बस इससे थोड़ा सा उलट पलट क्वेश्चन बनेगा। और इस स्टेज से या जितना भी क्वेश्चन और जितना भी थ्योरी अभी पढ़ाएं उससे बाहर नहीं आएगा। दोस्तों क्या है, फर्स्ट में है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। दोस्तों क्या होता है, तो कौन सा अवस्था पूछ रहे हैं दोस्तों, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी दूसरा अवस्था। ठीक है ना। एम है परिकल्पित निगमनात्मक सोच। तो दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं कि निगमनात्मक सोच फोर्थ स्टेज में आता है और यहाँ पर ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोल रहा है, तो इसमें दूसरा स्टेज के बारे में बात हो रहा है। दूसरा में है कि संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, क्या, तो क्रमबद्ध करने की क्षमता दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता है दोस्तों, वो तीसरा स्टेज में होगा, ये फर्स्ट सेकेंड स्टेज में नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए एक डब्बा है बड़ा सा, ठीक है ना। अब ये डब्बा है, फिर ये छोटा डब्बा है, तो इस डब्बे को सजाने का काम ये तीसरा स्टेज वाले बच्चों कर सकते हैं, दूसरा स्टेज वाले नहीं कर सकते हैं। उसमें वो जैसे तैसे रख देंगे, लेकिन तीसरा स्टेज वाले बच्चों क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ये बड़ा है, इसके बाद ये छोटा है तो इसको लगाएगा, फिर छोटा है तो फिर उसको लगाएगा, फिर छोटा है तो फिर इसको लगाएगा। ठीक है ना। अब सी में है कि अमूर्त सोच का विकास। दोस्तों अमूर्त सोच का विकास दोस्तों फोर्थ स्टेज में आता है। ठीक है ना। अमूर्त सोच का विकास कौन सा स्टेज में आता है दोस्तों, तो फोर्थ स्टेज में आता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, डी में क्या बोल रहा है कि विचार सोच में केंद्रीकरण, विचार सोच में केंद्रीकरण दोस्तों, तो ये दूसरा स्टेज में है। ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं, डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं। क्या करते हैं, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश डैश में डैश डैश के रूप में वर्णित करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र, और बीम है स्कीमा मनोबंध, और सीम है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, और डीम है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा मनोबंध। क्या हो जाएगा, स्कीमा मनोबंध। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने के असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, तो दोस्तों क्या कहलाती है, जो नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है दोस्तों, तो दोस्तों एम है समायोजन, बीम है संगठन, सीम है आत्मसातीकरण, और डीम है दोस्तों अनुकूलन। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसमें कहलाती है दोस्तों संगठन। क्या कहलाती है, संगठन कहलाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय रूपरेखा है जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है, संगठित और निर्वाचन करता है दोस्तों, तो एम है अग्रिम संगठन, क्या है ए में अग्रिम संगठन, और बीम है एक्सपोजिटरी मॉडल, और सीम है स्कीमा, और डीम है सेंसरी
रजिस्टर। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों 9 वर्षीय, ये क्या है, ये 9 वर्षीय है, ठीक है ना। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश डैश चरण पर है। तो ये कौन सा चरण पर है दोस्तों, ठीक है। एम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बीम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और सीम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डीम है संवेदी गामक अवस्था। तो बताइए दोस्तों ये क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर में, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों। एम है आत्मसातीकरण, बीम है समायोजन, और सीम है केंद्रिकता, और डीम है संरचता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 7 में है 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जिन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है दोस्तों। अनु की सोच के आधार क्या है, मतलब अनु सोच रही है कि ये एक बड़ा गिलास है और ये एक छोटा गिलास है, लेकिन ये क्या है, ये चौड़ा है और ये बड़ा है। तो अनु को लगता है कि इसमें क्या है, ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा जल है और इसमें कम जल है, लेकिन क्या है, दोनों में बराबर है दोस्तों। लेकिन वो सोच क्या, आधार क्या है दोस्तों। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। एम है कि केंद्रिकता, और बीम है क्रमबद्धता, और सीम है संरचना, और डीम है परिपक्वता। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये एक हो जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी धारणा है। किस चरण की बुनियादी धारणा है दोस्तों। एम है संवेदी गामक चरण, बीम है पूर्व संक्रियात्मक चरण, और सीम है मूर्त संक्रियात्मक चरण, और डीम है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों इसका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका क्वेश्चन बहुत तो लंबा है, चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। किसने, तो सारा अपनी बहन को क्या करती है दोस्तों, तो चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उससे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है, और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। क्या है, दोनों गिलासों में नींबू पानी जो है उसका मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है, तो क्या प्रदर्शित कर रही है दोस्तों। एम है दोस्तों कि केंद्रीयकरण, और बीम है जीवाद, और फिर सीम है क्रमबद्धता, और डीम है वर्ग समावेशन। तो दोस्तों ये क्या करती है दोस्तों, तो ये
केंद्रीकरण, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, फलतः तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। क्या करने लगती है, तो उभरने लगती है दोस्तों। एम है पूर्व संक्रियात्मक चरण, बी है मूर्त संक्रियात्मक चरण और सी है उत्तर संक्रियात्मक चरण और डी में क्या है दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो बताइए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। ये क्या है, तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। किस अवस्था में उभरने लगती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो लास्ट जाने लगता है, 6-7 वर्ष जब होने लगते हैं, तो वो तार्किक क्या होता है, मानसिक समझ उभरने लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा होते हैं और इस समझ को की प्रत्येक वस्तुओं को स्पष्ट करते हैं, लेकिन संरक्षण कौशल की कमी है। मतलब क्या है, ये संरक्षण कौशल का जो है वो कमी है दोस्तों। ये किस अवस्था में है दोस्तों, एम है संवेदी गामक अवस्था, बी में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और सी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और डी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका संरक्षण कौशल की कमी है दोस्तों। तो संरक्षण कौशल की कमी मूर्त अवस्था में तो आ जाता है, ठीक है ना। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है दोस्तों, कौन सा, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। मतलब लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तनों से अधिक पानी आता है, यद्यपि आंखों के सामने ही अपने एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच की योग्यता की कमी के कारण है। मतलब किस चीज़ का कमी है इस बच्चे में। एम है कि क्रमबद्धता की योग्यता और बी है सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता और सी है केंद्रिकता और डी है अनुपातिक तर्क की योग्यता। तो बता सकते हैं दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रिकता, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एम है कि संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है दोस्तों, होता है, इसलिए गलत है। बीम है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, ठीक है। उसका बाद है सी में है दोस्तों परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापत चिंतन करने में समर्थ है। डी में है केंद्रीकरण और अनुक्रमणिक सोच से आबद्ध है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है दोस्तों। एम है पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की क्षमताओं को कमतर आंका था। क्या है, कमतर आंका था, जो कि यही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, ठीक है। बी में पियाजे ने विकास की सतत प्रक्रिया को माना था और पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाले नहीं माना था।
और डी में है पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों ये तीनों में वो विश्वास भी करते थे और सक्रिय संरचना करने वाले बच्चा माना था दोस्तों, यहाँ पर नहीं माना था बोला था, मतलब ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पियाजे विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है। ए में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यानी दोस्तों इसको 0 से लेकर के जो औपचारिक है वहाँ से पूरा सीक्वेंस से लगाना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, तो ये राइट है। पहले है संवेदीगामक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा, फिर तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा क्या है दोस्तों, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है ना। तो बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे। कौन सा स्टेज का दोस्तों, तो सिर्फ औपचारिक संक्रियात्मक स्तर का ही बच्चे उसे हल कर पाएंगे। एम है रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उसे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी खाई। और यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। बीम है यदि ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए और सी का संबंध क्या है। सी में है संख्या 67 एवं 81 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं और डी में है 7 + 9 कितना होगा। तो दोस्तों ये सब तो छोटे बच्चे भी करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट में था ये चॉकलेट वाला उससे सिर्फ औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे ही करेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जिन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकास होती है और वैज्ञानिक चिंतन उभारना शुरू होती है। कौन सा चिंतन दोस्तों, तो वैज्ञानिक चिंतन, ठीक है ना। एम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीम है संवेदीगामक अवस्था और सीम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डीम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है। तो दोस्तों ये कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं लास्ट स्टेज में, जो कि फोर्थ स्टेज है, ठीक है ना। और ये फोर्थ स्टेज कौन सा है दोस्तों, तो ए में देखिए कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। क्या है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। कौन सा 4 तत्व है दोस्तों जो विकास का प्रभावित करते हैं दोस्तों, किसका, तो विकास का प्रभावित करते हैं। एम है दोस्तों कि परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुबंध, अनुभाव और संतुलीकरण। बीम है संगठन, संतुलीकरण और अनुकूलन, सांस्कृतिक और उपकरण। सीम है संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सहपाठी, शिक्षक। और डी में क्या है दोस्तों, तो डी में है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बनन, मनाही, प्रस्तुतिकरण और निवारण। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, परिपक्वता, क्रियात्मकता, सामाजिक अनुभाव और संतुलीकरण, ठीक है ना।
नेक्स्ट है दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। ये क्या बोल रहे हैं फिर से कि वैज्ञानिक सोच किस अवस्था में होती है, अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता किस अवस्था में होती है। तो बताइए दोस्तों, एम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या इसमें अमूर्त सोच सकते हैं बच्चे? तो जी नहीं दोस्तों, और ये सेकेंड अवस्था है। और बीम है संवेदी गामक अवस्था, तो ये तो 0 से 2 वर्ष का होता है, तो इसमें बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। उसका बाद है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, तो इसमें भी अमूर्त नहीं बच्चा सोचते हैं, सिर्फ वहाँ क्या सोचते हैं, तो ये मूर्त सोचते हैं। क्या सोचते हैं दोस्तों? तो मूर्त सोचते हैं, तार्किक करते हैं। और फिर डीम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। क्या है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। क्या है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है दोस्तों। एम है वातावरण का अवलोकन, और बीम है वयस्कों द्वारा पुनर्बलन, और सीम है परिवेश का सक्रिय अन्वेषण, और डीम है उद्दीपक और अनुक्रिया का अनुबंधन। तो बताइए दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा परिवेश का सक्रिय अन्वेषण। क्या होगा? परिवेश का सक्रिय अन्वेषण हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज मिलते रहेगा वीडियो, ठीक है ना। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको टॉपिक वाइज मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।